चतुर्भुजां त्रिनयनां शुद्धस्फटिकसन्निभां ध्यायेऽहं मकरारूढां शुद्धवस्तां शुचिस्मितां मनोजवं मारुतुल्य। बैठो, पीछे बैठो, उस पे बैठो ना, कुर्सी पे। हाँ, नहीं ठीक हो गया। बोलिए गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सनातन संस्कृति की जय, सत्य परंपरा की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। सबसे पहले गौ माता के चरणों में प्रणाम। सभी गौ भक्तों का बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत। और नित्य की भांति आज भी हम गौ चरण चिन्ह नालू पानी, जहाँ एक और अर्जुन और भगवान शंकर के बीच में जहाँ पर बहुत बड़ा संग्राम, परीक्षण और पाशुपत अस्त्र जहाँ अर्जुन जी को प्राप्त हुआ, एक और वो हर हर महादेव, हराली महादेव के नाम से यहाँ प्रसिद्ध, दूसरी ओर यहाँ से हनुमान जी के शिखर का दर्शन, तीसरा नागराज भगवान का दिव्य दर्शन, और चौथा माँ भगवती भुवनेश्वरी का ये दिव्य स्थान। सभी हमारे गौ भक्त जुड़ रहे हैं, अर्जुन माली जी और अंकित बॉक्सर जी और अपने, इसमें साफ नहीं आ रहा है, इसमें अपने ठाकुर जी नीलम पोखरियाल जी, दमयंती बिष्ट जी, मनोज रतूरी जी, प्रकाश कुलवे जी, कमल किशोर भट्ट जी, सावित्री पमार जी, दमयंती बिष्ट जी, गोपाल गुप्ता अरोरा कानपुर से, महावीर सिंह रावत जी, गिरीश जी, ललित तिवारी जी, सभी गौ भक्तों का, सत्या कंवर जी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बड़ा स्वागत है। हीरालाल जी, ग्वालवाल बनलता और प्रशांत जी, आप सबका, प्रेम भाटी जी, सभी का अभिनंदन है। शांति अग्रवाल जी, आप सब इस दिव्य चर्चा के साथ, संवाद के साथ, कौशल्या पमार जी, विनीता काला जी जुड़ रहे हैं, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है इस दिव्य चर्चा में। ये इस विश्व की दिव्य चर्चा है, अप्रतिम और अनुपम चर्चा है, जिसकी उपमा किसी से नहीं की दी जा सकती है। भारत कुमार जी, रेणु जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस दिव्य चर्चा में। और हमारा विषय है गाय हमारे धर्म का विषय है, और इस बारे में आचार्य राकेश जी, कौशल्या पवार जी, कार्तिक कबीर जी, चंदन मिश्रा जी, अपने रेणु भट्ट जी, हरीश नैनवाल जी, पूरन दंग जी, सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। जैसे हम बार बार ये आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि सनातन धर्म की आस्था से जुड़ी हुई है गौ माता, इसलिए सरकार इसको आस्था से जोड़े, जिसके लिए हम लोग पूरे देश के अंदर हर जनपद में जा चुके हैं, हर राज्य में जा चुके हैं। दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, तीन बार रामलीला मैदान में
पूरे देश से लोग एकत्रित हुए और सबने एक स्वर से कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दो। यानी उसका सीधा सा तात्पर्य है कि गौ माता को आस्था से जोड़ा जाए। और संविधान कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति की जहां आस्था है उसकी आस्था का सम्मान और सुरक्षा देना भारत सरकार का कर्तव्य है। अन्य जो इस देश में पंथ हैं, संप्रदाय हैं या धर्म के नाम से जिनको संबोधित किया जाता है, उनकी आस्थाओं का इस देश में सम्मान है, लेकिन जो मूल धर्म है, जो सनातन धर्म है, जिसका ना आदि है ना अंत है, भारत की भूमि, भारत की धरती, आर्यवर्त का ये जो दिव्य प्रदेश, देश, जम्बूद्वीप, भरतखंडे, भारतवर्षे, इसकी आस्था का ऐसा अपमान सरेआम हो रहा है और हम लोग मूक दर्शक बने हुए ये सब देख रहे हैं। आजा शरण आजा। तो आज हमारे मध्य में अपने परम गौ भक्त डोभाल जी भी आए हैं, जो कि नई टीवी से सपरिवार, जिनका दिन रात सेवानिवृत्त होने के बाद जो 24 घंटे गौ माता का ही सुमिरण, जो गौ का ही स्मरण, गौ का ही कार्य और गौ के लिए ही चिंतन मनन चल रहा है उनका। और उनके सुपुत्र जो ठीक उनके पीछे हैं और युवा हैं और अभी वर्तमान में बंगलौर में सेवारत हैं, लेकिन आजकल ये जो लॉकडाउन है इसके चक्कर में वो भी घर में आ रखे हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे शास्त्री जी जो कि 3 दिन से यहाँ पर विराजमान हैं, जो कि धेनु मानस पट्टिका लिख रहे हैं और हिमाचल की जो कि श्रद्धा का मायका है ज्योति प्रकाश जी, जो कि निश्चित रूप से धेनु मानस पट्टिका लिख करके पूरे देश को, पूरे समाज को एक ज्योति प्रदान करने का काम अनवरत रूप से कर रहे हैं। और हमारे परम गौ भक्त जो अपने हमारे इसी क्षेत्र से हैं और हमारे खास गौ भक्त, ये दोनों पति पत्नी पूरी तरह से गौ माता के प्रति समर्पित हैं। तो और ख़ास करके इनकी जो अर्धांगिनी है प्रभा जी, वो तो अनवरत गौ माता की सेवा में लगी रहती हैं। तो इन सब का स्वागत करते हुए शरण जी तो साथ में हैं ही। तो आज हम चर्चा शुरू करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई उत्कंठा, कोई ज्ञान की प्यास और विषय केंद्रित रखना है गौ माता पर। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं जी। हाँ जी, बोलो शरण। जैसे ये पूरा नहीं हो रहा, ये ढीला हो गया है जी। हाँ जी जी जी, आज चर्चा चली रही है जब से यहाँ नालू पानी में आए हैं, तब से अध्यात्म की, गाय की, धर्म की हर पहलू से गाय माता की ही देखा जा रहा है हर चीज़ को। तो अभी हमारे आदरणीय जो ज्योति प्रकाश शास्त्री जी हैं, वो भी इस बात को बोल रहे थे कि भाई गुरुजी काफ़ी समय हो गया है, तो अभी तक तो गुरुजी के साथ बोला करोड़ों लोगों ने जुड़ जाना था। मैंने कहा कि भाई गुरुजी एक तो व्यापार को बीच में नहीं लाते, अगर व्यापारिक हमारी दृष्टि होती तो करोड़ों लोगों ने जुड़ जाना था। बिल्कुल। लेकिन एक तो वो व्यापार से दूर रहते हैं, दूसरा वो बोलते हैं भाई जिसको मोक्ष चाहिए होगा, जो सच्चा गौ भक्त होगा वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब करोड़ों में एक आध मिल रहा है, जैसे हमारे ज्योति प्रकाश शास्त्री जी ही हैं,
हाँ वो देखो कितना बड़ा उनका एक अटूट विश्वास और श्रद्धा कि वो यहाँ नालू पानी इस दुर्गम जो अभी तक वो यहाँ पहुँचे नहीं थे, लेकिन वो जैसे तैसे यहाँ वो पता करते करते पहुँच ही गए। जी जी। तो एक तो ये है कि भाई कि जैसे और दूसरा प्रश्न ये भी है कि धर्म और गाय, जैसे और धर्म है ना तो वो हाँ तो गाय को काटने की बात करते हैं। नहीं, धर्म कोई भी ऐसा काटने की बात तो नहीं करता, लेकिन लेकिन जिन्होंने गाय को उपेक्षा करी है धर्म जी। से ही जोड़ दिया कि गाय को काटना ही धर्म है। हाँ हाँ ये कुछ धर्म ऐसे हैं, तो हाँ मतलब धर्म अलग है या गाय अलग है, मतलब इसमें क्या अंतर हाँ। नहीं, एक पहला प्रश्न तो आपका ठीक है, जैसे ज्योति प्रकाश शास्त्री जी ने कहा। है? जी हमने प्रयास किया है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है उसके अनुसार चला जाए। तो जैसे हमारे कथा वक्ता हैं अपने उमेश शर्मा जी भी कुछ कह रहे हैं, उनके प्रश्न को हम देखते हैं। अभी गुरुजी, हमारे गांव में एक गौशाला है, जी करना। उसमें गाय भी है, लेकिन उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। उमेश शर्मा जी कहाँ पर ये गांव में गौशाला है और उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो हम तो पूरे देश के लोगों को कह रहे हैं कि आप गौ माता के लिए सब लोग एकत्रित हों, और जहाँ पर भी, क्योंकि हम लोग यही तो कह रहे हैं सबको कि भाई वहाँ एक सारा जो गौ भक्तों का समाज है, जैसे कई जगह हम लोगों ने पूरे देश के अंदर गौधाम, जहाँ पर जिस क्षेत्र में गौधाम बनाया है वहीं एक टीम तैयार कर दी, एक समिति का गठन कर दिया और उससे लोगों को जोड़ दिया, और वो सारे के सारे मिल कर के, जैसे आज हमारे ये नई टिहरी से हमारे गौ भक्त आ रखे हैं, तो नई टिहरी में हमने गौशाला के लिए इन लोगों को प्रेरित किया और वहाँ पर गौशाला बनाई, और अभी वर्तमान में लगभग वहाँ पर 80-90 गाय है, और ये सब लोग जुड़े हैं। और ये पूरी तरह से जो वहाँ का समाज है उसको जोड़ करके और अपनी तरफ से कुछ चंदा वगैरह करके और फिर व्यवस्था करते हैं। और साथ साथ में हम लोगों को भी जब यदा कदा कहीं पर कोई ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ भी वो सहयोग के लिए तत्पर होते हैं। जिस प्रकार से चंडीगढ़ में लगभग 400 गाय हैं और वहाँ की संस्था भी हमारी काम करती है, और जब कभी गुरुजी को किसी कार्य में सहयोग की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ भी करते हैं। तो हमारे उमेश शर्मा जी को लगता होगा कि गुरुजी ने कोई सरकारों से या किसी जो सेठ साहूकारों से किसी प्रकार का रुपए लेकर के और उसका यहाँ कोई इकट्ठा किया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम यही काम करते हैं कि जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई गौ हमारा मुख्य धर्म है। और अब हमने जब 337 गोधाम खोले और हमने 200 गायों के लिए स्थान बनाया और लोगों ने 200 गाय और बाहर छोड़ दी, तो तब हमको लगा कि लोग गाय को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो अब हम मूल को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं और दूसरों को समझाने का भी प्रयास। इसलिए उमेश शर्मा जी, आप सभी, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे हनुमान जी लंका में गए तो उनको 2-4 लोग अपने जैसे मिल गए, तो ऐसे ही आप जैसे गौ भक्त हैं, ऐसे ही आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे गौ भक्त होंगे। और आप यहाँ आइए, और अगर किसी प्रकार से आपको किसी प्रकार का समाधान चाहिए तो आप समीप आकर के और इन बातों को रख सकते हैं। बाकी केवल फेसबुक पर एक कमेंट करके और आप सोचेंगे कि उन गायों की रक्षा हो जाएगी, तो ऐसा असंभव है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने प्रश्न किया है। तो जैसे हम पहले पहले श्रीमद् भागवत राम कथा करते थे, शरण जी का जो प्रश्न है ना, जी तो उसमें हमारे आँखों में सुखदेव महाराज होते थे। तो सुखदेव जी क्या करते हैं, तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा
अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालय अवधूत वेशा। एक जगह लोगों को उपदेश किया, चले गए, आगे बढ़ गए, पीछे नहीं देखा। तो हम लोगों ने 80 से कथा शुरू कर दी थी, और एक बार तो हमारी कथा दिल्ली के चांदनी चौक में हुई, और वहाँ अथाह जो फुआरा चौक के पास जो है वहाँ पर पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक दंगल मैदान, उसमें जब कथा हुई तो वो जितने भारतवर्ष के बड़े बड़े श्रीमंत लोग हैं वो सब हमारी कथाओं में आते थे। और उन लोगों ने प्रयास भी किया कि आप हमारे घर चलिए, लेकिन हम उस समय किसी के घर भी नहीं जाते थे, किसी का नंबर या किसी प्रकार, हम सोचते थे कि कथा कर दी अब आगे बढ़ो। तो ऐसा हम चलते रहे। ये तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब हमने देखा, जब आंदोलन की बात हुई तो तब हमको लगा कि ओहो आदमियों की ज़रूरत पड़ रही है। तो तब हमने लोगों से ये बोलना शुरू किया कि भाई आप लोगों को जुड़ा रहना चाहिए और यहाँ जुड़ करके काम करना चाहिए। तो इसलिए नहीं है, जो ज्योति प्रकाश शास्त्री जी का प्रश्न था कि हम जैसे कथा सुनाए और आगे बढ़ गए, वहाँ से फिर कोई संपर्क ही नहीं रहा। तो आज हर आदमी चाहता है कि मुझसे संपर्क रहे, मुझसे बातचीत हो। तो अब जैसे हम फेसबुक पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो अब इन लोगों के जो लोग नित्य के हमारे दर्शक बन गए हैं, तो आरंभ में हम नामों का उल्लेख इसीलिए करते हैं कि भाई आपका जो कमेंट्स हैं हम उनको भी पढ़ रहे हैं, और आप पर भी हमारी नज़र पड़ रही है कि आप नित्य की भांति इस दिव्य चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो आगे प्रयास करेंगे। आप सब लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी का कर्तव्य बनता है कि इसको एक से एक आगे बढ़ें, आगे जोड़ें। और दूसरा प्रश्न आपका जो था, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? जैसे ऐसे धर्म भी हैं जो हाँ, अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, लेकिन गाय हाँ, को काटने की बात करते हैं, हाँ, धर्म तो से जोड़ करके। अब समस्या ये है इस विषय में है कि मूल धर्म है सनातन धर्म, ठीक है? जी जी। मूल धर्म क्या है? सनातन। सनातन धर्म। अब किसी को वो परिपाटी अच्छी नहीं लगी। जी एक व्यक्ति है सनातन धर्म कहता है कि भाई सात्विक है, ये वाल्मीकि पराशर प्रभृतया बाताम उपरणासना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप रह सकते हो तो वायु पर रहो, जी नहीं रह सकते हो वायु पर तो पानी पी लो, जी पानी पर भी नहीं रह सकते हो तो पत्ते फल आदि खा लो। जी अब जो आज का व्यक्ति होगा वो तो नकार देगा ना इस व्यवस्था, जी जी तो हटा देगा ना, वो तो कहेगा खूब खाओ पियो। और अब भगवान को अगर वो हटाता है तो फिर उसको नास्तिक की पदवी मिल जाएगी, तो वो कहेगा खूब खाओ पियो और भगवान का नाम जपो, जी खूब मांस खाओ। तो मूल धर्म सनातन धर्म ने बड़े नियम, क्योंकि हमारे यहाँ योग है ना, योग के 8 अंग हैं, तो योग के 8 अंगों में जो सबसे पहला अंग है वो यम है। जी। यम है, यम का मतलब संयम। सही। यम का अर्थ क्या है? संयम। सबसे पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में संयम है और फिर नियम है। मतलब जो संयम आपने धारण कर दिया है उसको नियमित होना चाहिए, उसके बाद नियम है ना, संयम के बाद नियम है, जिसको हम यम नियम बोलते हैं। तो यम का मतलब है संयम, आप अपने जीवन में संयम को धारण करेंगे। फिर दूसरा अंग क्या है? नियम। यानी ऐसा नहीं होगा कि आज आप 4 बजे उठे और कल आप 4:30 बजे उठे, परसों आप 5 बजे उठे और नरसों आप 6 बजे उठे। संयम आपने धारण कर लिया है तो आपको, आप 4 बजे उठते हैं तो अब हमेशा ही आपको नियम बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ वक्ता लोग सुनाते रहते हैं कि भाई 2 भक्त हैं शिव जी के, एक जाकर के भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के जो है, भक्त क्या बोले, एक भक्त है वो पूजा पाठ करता है, लेकिन एक अभक्त है, लेकिन अभक्त भी जाकर के मंदिर में गाली देता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो भी जानता है कि शिव जी है, मतलब तो ये तो निकल ही रहा है ना, नहीं तो गाली देने किसको जा रहा है। तो अब एक दिन आंधी तूफान हुआ तो जो भक्त था वो नहीं गया, क्योंकि उसने देखा कि मैं नहीं जा सकता।
आकाश बिजली चमक रही है, आंधी भयंकर आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसने अपना उस दिन सोचा कि कल एक साथ पूजा कर लूँगा। लेकिन गाली देने वाले ने कहा कि भले ही मैं मर जाऊँ, लेकिन मेरा नियम है, मैं तो गाली दे के ही आऊँगा। और वो गया, तो जब वो गाली देने के लिए शिव जी के मंदिर में खड़ा हुआ तो उसके सामने शंकर प्रकट हो गया। तो उसने कहा भाई प्रकट होना है तो उनके सामने प्रकट हो जाओ जो तुम्हारी पूजा पाठ करते हैं, मैं तो गाली देने वाला आदमी हूँ, आप मेरे सामने क्यों खड़े हुए? बोला मैं तुम्हारे सामने इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि तुम्हारा नियम है। तो हमारा अभिप्राय यह है, आपका जो प्रश्न है कि मूल धर्म सनातन धर्म था, अब धीरे धीरे लोगों ने अपने सुख सुविधा अनुसार जो है अपने अपने कुछ नियम कुछ सूत्र निकाल दिए। किसी ने जप वाला सूत्र निकाल दिया, किसी ने नाम सुमिरन वाला निकाल दिया, किसी ने सेवा वाला निकाल दिया, किसी ने तप वाला निकाल दिया। और जो सनातन धर्म है उसमें सब कुछ है कि भाई कैसे भी किसी भी प्रकार से आप जो है इन नियमों का पालन कीजिए। तो अब जैसे कुछ धर्म ऐसे भी बन गए, जैसे दो भाइयों का आपस में झगड़ा है, तो दो भाइयों का आपस में झगड़ा है, तो एक भाई सुबह उठ करके राम राम बोलता है, तो दूसरे ने कहा, क्योंकि वो उससे लड़ता झगड़ता है, तो उसने कहा यार ये सुबह सुबह भगवान का नाम लेता है, मैं तो इसका विरोध करूंगा, मैं तो सुबह सुबह उठ करके गाली दूंगा। तो कुछ ऐसे भी बने संसार में, आप देखते हैं कुछ ऐसे भी धर्म है जो विरोध से बने हैं। तो जो दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, जो तुम करोगे हम उसका उल्टा करेंगे। तो अब आपके सनातन धर्म में गौ माता की पूजा है, गौ की बहुत चर्चा है और गौ मूल धर्म का आधार है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई गौ को काटना ही हमारा धर्म है, तो अब उनका क्या करेंगे आप? लेकिन ऐसा किसी धर्म के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, इस पर खोज हो चुकी है कि न कुरान में इस बात का कहीं लिखा हुआ है कि गौ का कत्ल किया जा सकता है, न जो ये बाइबल है उसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना। कुरान में तो कुरान की जो व्याख्या की है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जो गाय का गोश्त है वो बीमारी है, और गाय का जो गब्या है वो औषधि है। मतलब उन्होंने अमृत नहीं माना, आपने अमृत माना, लेकिन उन्होंने औषधि माना है। और जो बाइबल है उसने कहा है कि एक बैल की हत्या अगर आप कर रहे हैं तो एक मनुष्य की हत्या कर रहे हैं। और सिख पंथ की स्थापना तो गौ माता की रक्षा के लिए हुई है। तो कोई भी पंथ, कोई भी धर्म, उसके जो उसका जो, जैसे हमारा भारतवर्ष है उसका संविधान का संविधान है, तो वो एक ग्रंथ में लिखा हुआ है ना वो संविधान, तो उस संविधान में क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार से किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि गौ की हत्या करें, लेकिन अब लोगों ने, नीचे मानने वालों ने व्याख्या करके जो है उसको, उसका कत्ल किया या उसका वध किया। तो अब इसका हम क्या समाधान करें? जैसे पिताजी आप पहले कथा में जाते थे, हाँ, तो जहाँ लोग देवताओं के नाम पे बकरा काटते थे, हाँ, तो आप उनका विरोध करते थे, भाई हमारे शास्त्रों में ये धर्म नहीं कहा गया हाँ, हाँ, कि देवी देवताओं के नाम पर, लेकिन उनकी मान्यता ऐसी है कि यही धर्म है। हाँ, तो आपने कहा कि भाई कहीं लिखा हो वेदों में, शास्त्रों में, हाँ, तब माने। हाँ। इसका मतलब अपनी मान्यता ठोक करके आप किसी को धर्म नहीं कह सकते, नहीं, जबरदस्ती नहीं, ना। बिल्कुल। इसीलिए जो- सुनिए, हाँ जी, बहुत अच्छा आपका, आप भूलना मत अपना प्रश्न। बुद्ध को हमने स्वीकार नहीं किया, जी, जबकि बुद्ध भगवान के अवतार हैं। जी, आपको आश्चर्य होगा, बुद्ध की बातों को हमने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वेदों का विरोध करा। उन्होंने वेदों का यानी शास्त्रों का यानी हमारे धर्म ग्रंथों का विरोध किया। तो इसलिए हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रमाण कोई व्यक्ति नहीं है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। प्रमाण जो हम लेंगे वो शास्त्र का लेंगे। जी, जी, वही धर्म। हाँ, तो बुद्ध निंदित भये क्योंकि उन्होंने वेद का निरादर किया, वेदों का खंडन किया। तो इसलिए इस देश में बुद्ध, जबकि भगवान का अवतार है, 24 अवतारों में बुद्ध का अवतार भी है, लेकिन बुद्ध को उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने वेद का खंडन किया है। इसलिए हमारे यहाँ जो प्रमाण है वो शास्त्र का प्रमाण है। तो जो शास्त्र विरुद्ध करेगा, वो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति है, हम उसका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे मतलब हम उसकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये लोग अपनी मान्यता को, अपनी बातों को
अगर आप अपनी बात कह रहे हैं तो उसको पहले शास्त्रों में ढूंढा जाएगा। जैसे हमने हमने इतने ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन हमको प्रेरणा हुई, और प्रेरणा जो हुई तो हमने उसके आधार पर बोला कि माँ शब्द दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है। गौ माता की उपासना किए बगैर सनातन धर्म के सत्कर्मों को नहीं किया जा सकता है। अब जो वेदज्ञ लोग हैं वो वेद पढ़ पढ़ करके सूत्र निकाल के बोल रहे हैं कि हाँ हाँ यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि बिना गाय के कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। हाँ हाँ, इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि माँ शब्द दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली शब्द है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको ऐसी प्रेरणा निकले, जो बात शास्त्र में मिल जाए, तो हम उस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आपको प्रेरणा भी हुई, अंतःकरण भी प्रमाण होता है, प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तया, अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है वो भी प्रमाण मानी जाती है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र के खिलाफ ना हो। अगर तुम्हारे अंतःकरण बोल रहा है और शास्त्र के खिलाफ बोल रहा है तो तब हम उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। इसलिए हमारे यहाँ गीता कह रही है कि शास्त्र प्रमाण है, बस हम इस सिद्धांत पर चलते हैं। शास्त्र में जो बातें लिखी हुई है, अगर उसके साथ हमारी अंतःकरण की प्रेरणा जुड़ गई तो ठीक है। तो जो ये लोग कि गाय को काटो, ये वैसे शास्त्र प्रमाण नहीं है, लेकिन अब ये किसी ने मान्यता बना दी, तो जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने कहा ठीक है, तो ये अधर्म है। वो तो आई अधर्म, क्या महान महापाप है। तो हमारे शास्त्रों से पूछो आपकी गौ हत्या कितना बड़ा है। तेन शीशे न विद्यामो, वेद कह रहा है कि शीशे की गोली से मारो बोला उसको, और किया नहीं। महाराणा प्रताप ने और वीर शिवाजी महाराज ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गौ हत्यारों को मारा नहीं, है ना। लेकिन अब तो ये सत्ताधीशों ने इस देश को ये बना दिया ना कि यहाँ जो गौ का रक्त पीने वाला है उसको भी उतना ही अधिकार है, और जो गौ की पूजा करने वाला है उसको भी उतना अधिकार है। ये कर दिया ना। ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द लाया ना जबरदस्ती, कि जो धर्म वाला है उसका भी वही उसका स्थान है, और जो धर्म रहित है उसका भी वही स्थान है। ये है समस्या, ये है समस्या। जैसे पिताजी बोलते हैं ना कि माँ के मरने पर दूध वगैरह छोड़ देना चाहिए, गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, तो ये मतलब शास्त्रोक्त बात नहीं है, मतलब अपनी मान्यता। हाँ बिल्कुल, ये मान्यता है, ये मान्यता है। और इसमें एक बात आपको और सुनेंगे कि कहीं जाते हैं तो तुम क्या छोड़ रहे हो। वो एक भजन है ना, आप बल्कि आप ही गाते हैं उस भजन को, गाते हैं आप कि क्या है वो, झूठ न छोड़ा कपट न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। बोला मैं बद्रीनाथ गया और मैंने केला खाना छोड़ दिया, और अंडा खाता था वो नहीं छोड़ा। तो ऐसे भी लोग हैं इस देश में जिन्होंने अंडा खाना नहीं छोड़ा, लेकिन बद्रीनाथ जा करके क्या छोड़ दिया, केला खाना छोड़ दिया। ऐसे हमको मिले हैं ऐसे लोग। तो कुल मिलाकर के दूध तो सात्विकता प्रदान करता है जहाँ तक है ना। और पयोव्रतः, श्रीमद् भागवत के अंदर पयोव्रतः मतलब पय को व्रत की संज्ञा दी गई है, क्योंकि लक्षणा, व्यंजना, अविदा, कल्प, द्रुम, छंद, अलंकार, समास, अलग अलग अर्थ निकलेंगे ना। तो पयोव्रत शब्द का आप एक अर्थ ये भी कर सकते हैं कि पय ही तो व्रत है, बाकी तो सब अवर्त हैं। मतलब दूध ही तो व्रती है, दूध पीना ही तो व्रत धारण करना है, ये भी तो उसका अर्थ है। तो लेकिन मान्यताएं बना ली कि अरे भाई है, माँ ने जो है हमको दूध पिलाया था, उसका स्वर्गवास हो गया, तो अब हम दूध पीना छोड़ेंगे। तो ये मान्यता क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि उस माँ की स्मृति बनी रहे। उसके पीछे भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गलत यही है। हाँ, मतलब ये है कि उसकी स्मृति बनी रहे। लेकिन आपको सहज रूप से स्मृति बनी हुई है, तो ऐसा ये धर्मशास्त्र का ये उल्लेख नहीं है कि आप, लेकिन ये स्मृति बनी रहे, है ना। जब जब दूध सामने आया, ओह मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया था, इसलिए उसकी स्मृति के लिए मैं दूध नहीं पी रहा हूँ।
कि मैं तो उसी दूध को पीता था, यानी उसी माँ के दूध को मैंने, जैसे हमारे यहाँ कपाल क्रिया करते हैं, जैसे आपने भी किया, हरिद्वार में नहीं किया कि वो बांस का डंडा लेकर के और फिर जो है से, तो उसका मतलब वो भी प्रतीकात्मक है कि अरे माता जी, माँ जी, आपने जो है हमारे लिए उस व्रत का खंडन किया जिस व्रत से व्यक्ति ब्रह्मरंध्र का छेदन करता है। अगर आप हमारी कामना नहीं करती, यानी मेरी संतति हो, मेरे पुत्र पुत्रियां हों, ऐसी कामना नहीं करते और निष्काम होकर के जीवन जीती, तो आप स्वयं की ताकत से अपने ब्रह्मरंध्र का छेदन कर सकती थी। ये मतलब है उसका, तो प्रतीकात्मक है ना। बाकी अब थोड़ी ब्रह्मरंध्र का छेदन होगा भाई, मतलब जब शव है तो शव के सबके सिर पर आप बांस का डंडा लगाएंगे तो तब थोड़ी हुआ वो, लेकिन प्रतीकात्मक है, स्मरणात्मक, इसी कोटि में है वो जो दूध छोड़ने वाली बात है कि स्मरण करने के लिए। लेकिन जो स्मरण है और जो दिव्यात्माएं हैं जिन्होंने उद्धरेत आत्मानम आत्मानम अवसादयेत, जिसने अपना उद्धार अपने आप कर लिया है, तो उसके लिए किसी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये होता है कि जैसे फौजी हैं, फौज के हमारे सैनिक हैं, जब युद्ध होगा तो पता नहीं कब होगा, है ना, लेकिन तब तक वो चुप थोड़ी रहते हैं, अभ्यास तो उनका निरंतर जारी है। जी, मतलब इसको हम प्रीतात्मक श्रद्धांजलि भी कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जी गुरुजी, जैसे रामचरितमानस में हाँ। जो रामचरितमानस रचना वो भगवान शिव जी की है, रची महेश मानस में की रखा, हाँ। उसमें शिवासन भाषा, जी तो जी, उसमें मतलब शिव भगवान जो कुछ कहा वो भगवान शिव ने ही कहा हुआ है। हाँ तो उसमें कह रहे हैं कि राम कृपा नासी सब रोगा, हाँ, जो ये भांति बने संजोगा। हम्म, तो राम कृपा हो जाए, किसी भी प्रकार से राम की कृपा हो जाए तो हर प्रकार की, तीनों प्रकार के संताप, दैविक, दैहिक और दैविक, नष्ट हो सकते हैं, है ना। तो फिर राम इसका ये भी बता रहे हैं कि नवदा भक्ति हृदय जो राखे, मेरी कृपा का फल वो चाखे। नवदा भक्ति में कोई एक भी प्रकार की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर ले तो उसके ऊपर मेरी कृपा हो जाएगी। और शिव भगवान कह रहे हैं कि राम की कृपा जिसके ऊपर होगी वो हर प्रकार के रोग से मुक्त हो जाएगा। तो फिर यहाँ मंदिरों में मूर्तियों को मास्क लगा के और पुजारी अपने आप पर मास्क लगा के आरती उतारे और ये भी बोल रहे रोगान शेषान पसी तुष्टा रुष्टा कामान सकलान विष्टान, बोल रहे हैं कि हे देवी तू हर प्रकार की व्याधि को दूर करने वाली, अगर तू प्रसन्न है, रुष्ट हो गई तो फिर तेरी महामारी से कोई बच नहीं सकता। फिर ये जो बड़े बड़े महात्मा जो मंदिरों में आरती उतारे मास्क लगा के, तो इस तरह से वो उचित है क्या? वो भगवान के विग्रह का या भगवान की शक्ति का अपमान नहीं है? ये सब पाखंड है, ऐसा बोलने में हमें कोई संकोच नहीं, जी। ये दम्भ है। अरे भगवान के प्रति आपका विश्वास है, भगवान के प्रति विश्वास है, जी। और आज मंदिरों में जो है भगवान की मूर्ति पर मास्क लगा दिया है, तो वो भक्ति है क्या? उसको कहेंगे भक्ति? और राम कृपा नासै सब रोगा, राम की कृपा से सब रोग मिट जाते हैं। जी, जी। राम जी का नाम चिल्ला रहे हैं और वो भी मास्क लगा के बोल रहे हैं। मास्क, मतलब उनको मास्क पे भरोसा है राम जी से ज्यादा, मास्क पे बिल्ली पे भरोसा है, गाय पर भरोसा नहीं है। जी 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 जी, ये तो सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, करते हैं लोग। जी, तो गुरुजी नवदा भक्ति में जैसे हम प्रथम भक्ति को लेते हैं जिसमें है कि संतन कर संगा। हाँ, तो आजकल मतलब कितने ही संत है जो मतलब ऐसे जिनके ऊपर ये लग रहे हैं कि चार्ज कि इन्होंने ये ऐसा करा, ये कुछ गलत काम करा, तो लोग तो फिर भ्रमित हो जाएंगे। तो ये संत सत्संग का मतलब ठीक से ठीक प्रकार से समझाने की कृपा करें। सत्संग का मतलब है सत्व का संग, सत्व का संग। जी जी सत्व से सत्य है, जी सत्व गुण है ना। जी जी। अरे सत्य तो बहुत दूर की चीज है, हाँ जी हाँ जी लेकिन सबसे समीप आपके क्या है? सत्व है। जी सत्व गुण को आप देख सकते हैं, जी सत्य को नहीं देख सकते। जी 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 तो आप सत्व की उपासना कीजिए। जी। और सत्व कहाँ है? गाय के पास। बस आप गाय की उपासना करते हैं तो वो सत्संग है, उससे बड़ा कोई सत्संग है क्या? जी 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 इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसी आई। जी जी ये भगवत कृपा के बिना हम बार बार यही तो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि भाई हमने 80 से भगवान की कथा आरंभ की। जी 1980 1900 ना, जी। ये इस समय कितना है? 2000
2020 हाँ, 1920 तो 1980 से 40 साल मतलब 40 साल हो गए। तो जो राम कथा बोली, भागवत कथा बोली, शिव पुराण बोला, देवी भागवत बोला, जगह जगह 40-40 किलोमीटर, 28-28 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर तक गए हम तो पैदल। जी जी तो उस कथा का फल मिला कि हमारी थोड़ी सी पल्ला पड़ गया कि ओहो मूल चीज तो गाय है। जी जी तो जो हरि कृपा, और वो भी जब ईमानदारी से उस कथा को किया। ईमानदारी का मतलब क्या है? यानी कथा के प्रति कथा कर रहे हैं तो कथा के प्रति ही मन भी है, वाणी भी है और कर्म भी है। जी जी मन कहीं और है, वाणी कहीं और है और कर्म कहीं और है। जी वो काल नेमी की तरह जी लक्ष्य है कि हनुमान को रोकना है, जी जी भक्ति दिल में रावण की है, जी जी और कपट करके कथा तो उसके बाप दादा ने भी नहीं बोली थी कभी, जी 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 लेकिन का अभ्यास, बोलना तो अभ्यास है, कला है। जी 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 वो कला का 2 दिन अभ्यास किया। रावण ने कहा भाई तू अच्छा अभ्यास कर सकता है, कथा बोलने का अभ्यास कर ले, तो उसने कर दिया। जी और तीनों चीजें अलग है, मन अलग है, वाणी अलग है और कर्म अलग है। जी तो उससे क्या लाभ होगा? तो अगर ईमानदारी से कथा की जाए तो तब गौ माता प्राप्त हो जाती है या हो सकती है। तो इसलिए गाय को समझना बहुत ही जटिल कार्य। भगवत कृपा का ही फल है। तो भगवत कृपा का फल हो जाए, आपकी समझ में गाय आ जाए, तो आप सत्य की उपासना करने लगे, और सत्य की उपासना ही सत्य की उपासना। जी तो गुरु जी, जैसा आपने अभी चर्चा की, ऐसा ही प्रसंग सावित्री जी धर्मराज से कह रही है देवी भागवत पुराण में, जब उनको नरकों का दर्शन करवा रहे हैं कि मरने के बाद इन नरकों को भोगना पड़ता है। तो जब बैतरणी नदी की बात आती है तो धर्मराज जी कह रहे हैं कि हर स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को इस नरक लोक की नदी को पार करना पड़ता है। हाँ। तो उसने बड़े मतलब आश्चर्यजनक पूछा कि स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को धर्मात्मा को भी पार करनी पड़ती है? बोलती हाँ, क्योंकि जो भी उसने सत्कर्म करे हैं वो जन कल्याण की भावना से करे कि निजी स्वार्थ की भावना से। इस पे मोहर लगाएगी गाय। जो पार हो जाएगा मतलब उसने सत्कर्म जो करे हैं वो जन कल्याण की भावना से करे हैं, और जो डूब जाएगा उसने अपने निजी स्वार्थ से करे थे, फिर उसको 84 लाख गेड़े में, चाहे उसने कथा बोली है, चाहे उसने भजन करा है, चाहे उसने जप करा, व्रत करा, वो सब फेल हो जाएगा। तो इसके ऊपर मोहर लगाएगी। फिर बोलने लगे कि मेरे को ये बताओ कि मतलब इससे बचा कैसे जा सकता है? बोलते बस निर्गुण निराकार में गायत्री है और सगुण साकार रूप में गाय है, अगर इनसे बचना है तो इसका आश्रय ले लो। फिर भी गुरुजी इतनी बड़ी बात है तो लोग फिर भी इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे? अरे कैसे समझेगा? कौन किसको समझेगा? जो जिसके जैसा होगा। जी तो गाय के जैसा कौन दिख रहा है आपको आज? भाई गाय को वही समझेगा ना जो गाय जैसा होगा। जो छली है, कपटी है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, सरलता जिसके जीवन में नहीं है, सहजता जिसके जीवन में नहीं है, सत्य जिसके जीवन में नहीं है, ईमानदारी जिसके जीवन में नहीं है, हिरण्याक्ष जो बन गया है, आंखों में केवल धन घूम रहा है, वो व्यक्ति गाय को कैसे समझ सकता है? गाय को समझने के लिए सरलता और सहजता चाहिए। इसलिए ये कोई हमको तो आश्चर्य नहीं लगता कि भाई गाय को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। गाय को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि गाय जो गाय जैसा होगा वही तो गाय को समझेगा। तो गाय जैसे लोग आपको आप अपने हिमाचल प्रदेश से और यहाँ उत्तराखंड में आए हैं। अब सच बताओ, आप जब से आप बस पर बैठे हैं तब से लेकर कर यहाँ तक कितने लोग आपको गौ के चरित्र वाले दिखे? है ना? ड्राइवर ने बोला चलो जल्दी करो, कंडक्टर ने बोला क्या कर रहा है, ठीक से बैठो। जो अगल बगल वाले ठीक से बैठना नहीं आता। समझ रहे हैं आप? मतलब एक दृष्टांत हम दे रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि ऐसा ही होगा सब कुछ, लेकिन अधिकतर ऐसा ही है। तो गाय जैसा व्यक्ति जो सहन करे, सरल, पृथ्वी है ना गाय, तो पृथ्वी के ऊपर कितने पाप हो रहे हैं, तो पृथ्वी को फट जाना चाहिए ना, पृथ्वी को रसातल में चला जाना चाहिए। तो क्यों नहीं जा रही है पृथ्वी रसातल में? इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि उसका नाम क्षमा है। तो गाय के अनेकों नामों में एक नाम क्षमा है। दुर्गा शिवा क्षमा दात्री, समझ रहे हो? दुर्गा क्षमा। तो अब जिसका, अब रावण का रोल कोई अच्छा खासा आदमी कर रहा है, अब इस बेटे को आप जो है रोल दे दो, डोभाल को रावण का रोल, तो अब एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना कि भर भर प्याला जाम का पिए जा।
रावण का रोल करना है तो एक्टिंग तो ऐसी करनी पड़ेगी ना। तो भगवती गौ माता किसका रोल कर रही है? क्षमा का। क्षमा का। हाँ, तो क्षमा का रोल कर रही है, अपना अपना रोल सब निभा रहे हैं। तो इसलिए गाय को समझने के लिए गाय बनना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुम भी बोलो ना, कुछ सवाल करो यार। हाँ, देख, पूरा देश दुनिया इस दिव्य चर्चा के साथ जुड़ता है और 7 नवंबर 2021 की तैयारी के लिए हम सब सतत प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं, और किसानों के आंदोलन से बहुत सारी सीख भी मिल रही है। जी जी गौ माता की जय। जी। या फेसबुक पे सभी जितने व्यूअर्स हैं सभी को मेरा प्रणाम। हाँ। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आपस में एक ऐसे यूनिटी बनाए कि जो गुरुजी का जो आंदोलन है उसको हम लोग एक सफल राह की तरफ ले जाएं। और आप लोगों से मेरे निवेदन है कि अपने अपना सुझाव आपके ब्रेन में जो भी है, हाँ, गौ माता को यही बनाने यही बात हम कहते रहते हैं कि आप लोग केवल जय गौ माता की मत लिखा करो भाई, अपना, लेकिन संक्षिप्त में जरूर दो, क्योंकि इसकी सीमा है। जी, गुरुजी की आईडी में अपने अपने विचार आप भेजें और एक मतलब उसका आउटपुट निकले कि इतने साल से गुरुजी इस कथा कर रहे हैं, उसका अभी तक कुछ रिजल्ट कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि एक कम्युनिटी बनाए फेसबुक में और एक ताकि उसका कुछ रिजल्ट निकले। और साथ में मैं इस जो फेसबुक के माध्यम से अगर कोई मीडिया चैनल इसको देख रहा हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो गुरुजी की जो आवाज़ है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की, कृपया करके उसको एक आंदोलन की तरह आप अपने चैनल में उठाएं, जैसे कि आजकल आप लोग किसान आंदोलन को उठा रहे हैं। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी मीडिया चैनल वाले अगर इसको देख रहे हों तो इस आवाज़ को भी एक किसान आंदोलन की तरफ से आवाज़ को उठाएं। ये भी आप मतलब एक हिसाब से आप लोगों की गाय के प्रति ये भी एक भक्ति ही होगी। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा विचार दिया। जी कह रहे हैं कि संगठन बनाने की जरूरत है, संगठन मजदूर नहीं बैठे वक्त ये नहीं बनो चंद बल का प्रत्येक आदमी अपनी तरफ से आहुति है लेकिन रोज जो में जब जुटे का आजकल वो ये देखने लगे जो मजदूर नहीं दिल्ली बैठे किसान। हाँ, भाई ये नहीं बल गाय को आंदोलन हो तब जाके सफलता मिलेगी। हाँ, ये नहीं कहनी गुरुजी चाहे कुछ भी हो। अब किसान लोगों ने एक बात को बीच में छोड़ दिया ना, क्योंकि कृषि गौरक्षा वाणिज्यम। हाँ, तो किसानों का भी तो किसान के साथ गाय है ना। अब गाय को वहाँ प्रमुखता नहीं मिली ना, तो इसलिए गाय को अलग से जो है उसको प्रमुखता मिलेगी। किसान भाई हाँ, अच्छा है। बहुत सारे लोग राजस्थान के लोग हैं, बड़े श्रद्धालु हैं। राजस्थान से जो किसान आए हमने देखा था, वो गायों को लेकर के आए। और हमारे जो किसान तो गाय और बैल के बिना अधूरा है। भगवान कृष्ण अगर गाय वाले हैं तो उनके बड़े भाई बैल वाले हैं, किसान हैं। जो बलदाऊ जी हैं वो किसान हैं। तो हम तो बार बार अपने फेसबुक के माध्यम से अपने जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, इनको कह रहे हैं कि भाई भगवान ने भी किसान को बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए आज इस देश के हर जनमानस का ये कर्तव्य बनता है कि किसान को बड़े भाई के रूप में स्वीकार करे और उसका समर्थन करे, और हम भी समर्थन करते हैं। ठीक है जी, नहीं क्योंकि किसान तो अन्नदाता है साहब। जिसका अन्न खा रहे हैं वो तो नमक हराम ही हो गई फिर, अगर उसका समर्थन हम न करें। किसान भाई हैं, अगर वो अपने जो खेतों में यूरिया की जगह अगर गाय का गोबर भी डालें तो उससे उनकी आय मतलब जो है जो अरे कोई बीमार ही नहीं होगा। समस्या यही तो हो गई, गौ की उपेक्षा करने से ये स्थिति बनी है। सरकार का वो यूरिया में जो पैसा दे रहे हैं यही तो दूसरी मांग है कि सरकार गोबर खरीदे किसानों से और उसकी खाद बने। कोई खाद नहीं उठने का, चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट जन्नी वो, लेकिन तब तक ये मांग बस लास्ट फैसला है, तब तक ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये श्रीमती देवेश्वरी डोभाल हैं और ये भी अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं अपने अपनी यहाँ की भाषा में। ये कह रहे हैं कि भाई गौ माता के लिए ऐसा सब लोगों को दृढ़ संकल्प करके बैठ जाना चाहिए, दृढ़ता के साथ। नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ी 2 मिनट के लिए गए, अपनी हाजिरी लगाए और चल पड़े। ऐसा नहीं, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातियेयम, या तो काम होगा या देह को देना पड़ेगा। तो ऐसी अटल निष्ठा कहाँ हम लोगों के, कलयुग है ना, कलयुग का असर है। अपने स्वार्थ के लिए हम शरीर देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जहाँ परमार्थ आएगा वहाँ शरीर दे, जबकि परमार्थ के लिए ही तो शरीर मिला हुआ है, परमार्थ के लिए ही तो हम शरीर का त्याग कर सकते हैं। हमारे किसान भाई अभी अगर आपका आंदोलन सफल हो जाए तो उसके बाद आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल
जी। क्योंकि गाय और खेती एक से निर्भर है वो दोनों। हाँ हाँ। आप इसके बाद आप इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाइए किसान भाई। तो बहुत बहुत अभिनंदन है अपने अनुराग मिश्रा जी, अपने प्रदीप कुमार जी, अपने निर्मल कुमार जी, बहुत जितेंद्र सिंह नेगी जी, श्याम तंवर जी, उमा शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत, गोपाल गुप्ता जी और अपने वंदना शर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। इस दिव्य चर्चा संवाद के साथ आप जुड़े, इसको आगे बढ़ाए। मुकेश डोई जी, आप सबका अभिनंदन करते हुए आज की चर्चा को हम विराम देंगे। संगीता तिवारी जी, बहुत गौ भक्त है संगीता जी, आपका भी निरंतर इसमें चलता रहता है और आप अपनी पोस्ट डालती रहती हैं, हम देखते रहते हैं। बहुत बहुत सभी गौ भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और पूरी ऊर्जा के साथ अब हम लोग इस अनुराग गर्ग जी इस कार्य में लग जाएं, इसी निवेदन सुनील राय जी, भुवनेश्वरी पुरोहित जी, भुवनेश्वरी नेगी जी और लता रयाल जी, सभी का, राम कुशल जी, सभी लोग जो हैं अपने अपनी ओर से इस जो फेसबुक है इसका आप जो है उपयोग करें और उपयोग करके गौ माता के प्रचार प्रसार में इस ऊर्जा को लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन उमेश सूद जी, बहुत बहुत गौ माता की कृपा हम सब पर उतरे और हम गौ माता को समझने में सक्षम हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देते हुए प्रणाम 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 प्रणाम।